वही जिस तरह आपने बात की है, तो वो उससे हमें थोड़ा सा जो है मेरा ख्याल से नहीं, क्योंकि वो फिर आपसे और सजाद भाई से ना एक वाकया भी मशहूर है कि आपके पास बच्चे कहते हैं कि जब भी कोई लड़का नया म्यूज़िक लेके जाता था तो सजाद भाई कहते थे कोट एंड कोट कि ये काम तो मैं और विकी 90s में कर चुके हैं। नहीं मतलब मैं एक बात कर रहा हाँ, ये किसी को कहा एक जोक है, हो सकता है किसी को कहा होगा। हाँ, लेकिन हम लोग इतना इनकरेज करते हैं। हाँ, 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 और ये आपसे जो बात हो रही है इसमें भी मेरे जो कहने का मतलब है हाँ, वो सिर्फ ये है कि एक ट्रेंड चल रहा है। हाँ, ठीक है जी, कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड चल रहा है, हाँ, हाँ, या म्यूज़िक का एक ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड को फॉलो। यार म्यूज़िक को वैसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं होगा इसके अंदर। मेरे कहने का मतलब है कि वो भी तो कर लेना। हम नए बच्चों को, नए बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी आ रहे हैं वो अपना काम दे रहे हैं, ऐसा ऐसा काम हो रहा है यार। लाला लैंड जो बनाई थी 25-26 साल का लड़का था वो, नया लड़का था ना, क्या गाने बनाए थे उसका। मैं फ़ैन हूँ उसका, इतने अच्छे गाने अभी तक। वो अभी उसके बाद कोई गाने नहीं आए जो लगे हों कि यार ये बहुत। एडेल का आया था हेलो, उसके बाद एक ये म्यूज़िक आया था जो अभी तक कमाल है। कहने का मतलब है लोग काम करते हैं और हमको अथॉरिटी नहीं है। इट्स अ फॉरएवर लर्निंग प्रोसेस। मैं खुद अभी एवोल्यूशन का मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैं तो सीख रहा हूँ रोज़। नहीं, और देखिए फिर ये होती है कि वकार भाई आपका या सजाद भाई का या आपके लीग में किसी भी आर्टिस्ट का अगर आप शुरू का काम देखें और अब का काम देखें तो शायरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का मतलब याद तो आती हो में सजाद भी कहते जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी। मतलब इतना उनको गुस्सा आ रहा था। मैं तो सजाद भाई को इस पॉडकास्ट में बुलाना चाहता हूँ कुछ सवाल उनसे पूछने के लिए। ये लाइन मैंने लिखी थी। अब ये वकार भाई आपको इस कटहरे में खड़ा होना होगा। अब देखें यार, मुझे समझाएं आप एक चीज़। जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी, तेरी मेहंदी पे गीत मैंने गाए, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। ठीक है, ये क्या है? डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ये क्या चल रहा है? मतलब समटाइम्स आई गेट bewildered, perplexed कि सजाद भाई माशाल्लाह हैज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ, आपकी भी, लेकिन ये किसने कहा आप लोगों का दिल तोड़ा था कि एक तो दर्द फिर वो पॉइजनस किस्म का दर्द है। ये मतलब एक होता है ना दिल जला, फिर होता है दिल जला अल्ट्रा प्रो मैक्स। नहीं, ये क्या है? ये मतलब वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम आप लोगों का? और क्योंकि सजाद भाई अभी ना वो याद तो आती है मुझे, लुक देते हैं ना जाने जा मौत उफ। सो हाँ, शुरू में लोगों के लिए। तो वो जो मैं आपसे कह रहा था ना अल्ट्रा प्रो मैक्स, मैं तो एक ट्विटर पे थ्रेड भी किया था आपके इन सारे मिसरे आपके और सजाद भाई के जोड़ के कि मैं इन भाइयों का एक इमोशनल रेंज समझना चाह रहा हूँ, एक होराइजन समझना चाह रहा हूँ कि हु ब्रोक देयर हार्ट एंड व्हाई। कि मतलब मेहंदी पे भी मसला है, मैं डूब रहा हूँ, डूबा, मतलब शायरी अपनी जगह, लेकिन वो कहाँ है, वहाँ कहाँ से ये सेंटिमेंट आता है? मतलब एक्चुअली ये अपना राफे हमारा ज़रा सा म्यूज़िक में ये रहा कि हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे होते। जिन्होंने सुनना होता है ना, बहुत से लोग हैं डिफरेंट तरीके, गांव के भी लोग सुनते हैं। अभी मलकू का एक गाना है 3 सुरों का गाना, ठीक है, ऑलमोस्ट सही है। मुझे बताएं 3 सुरों का गाना, 3 नोट्स हैं उसमें, सुपर हिट है वो, नगदा कोका। मैं ये गाने नहीं सुनता, लेकिन उसने जगह बनाई है भाई, सुनवा दिया उसने मुझे सुनना पड़ गया क्योंकि मैं बहुत म्यूजिक सुनता हूँ ना। तो वो गाना निकल गया ना। वो उसने, आपका ख्याल है नगदा कोका वो आर्टिस्ट ने अपना एक वो गाया होगा? ऐसा नहीं होता, सारे आर्टिस्ट ऐसे नहीं करते। करना चाहिए ज़रूर, लेकिन वो पोइट्री और वो म्यूज़िक और वो कॉम्पोजिशन कहीं समहाउ वो कहीं एक आइडिया होता है, और जिन लोगों ने सुनना होता है वो उस अवामी लेवल पर बहुत ज़्यादा उसको एप्रिशिएट। तो हमारा, आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा अवामी लेवल पे रहा। मेरा शुरू के गाने वो जो तुम्हारे हुस्न का जलवा और जो आम हो जाए, कसम खुदा की यहाँ कत्ले आम हो जाए, कत्ल, और वो जाहिर है वो इस तरह का फ़नी टाइप का और बड़ा बुरा सा वीडियो था उसका, लेकिन वो उस ज़माने के हिसाब से वो तो ठीक है, वो तो चल गया। हाँ, और अच्छा हो सकता था। कुछ लोग थे जो कि बुरे वीडियोस नहीं करते थे, जैसे स्टिंग्स है, इनके इस तरह के वीडियो नहीं आए थे, लेकिन और वो पोइट्री भी बहुत उल्टी सीधी नहीं थी, लेकिन वो केटर भी एक डिफरेंट ऑडियंस को कर रहे थे मेरा ख्याल। बस ये एक है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि शुरू में ना प्रिमिटिव स्टेजेस में आप बहुत सारे काम ऐसे कर जाते हैं, फिर बाद में हो रहा था यार ये क्या किया,
ये नहीं करना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि सजाद भाई ने वो गाना दोबारा बनाया, याद तो आती होगी। हाँ। और उसी ही मतलब जलन और जज्बातियत के साथ बनाया कि उन्होंने ओन किया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, विच इज़ व्हाई आई वांट टू इनवाइट हिम हियर के मतलब कि ये चीज़ है, क्योंकि दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं ना कि एक तो एंड देन आई विल कम टू माय फेवरेट सॉन्ग व्हिच इज़ नॉट माय फेवरेट इज़ आंसू, देन मेरा नाम है मोहब्बत, कि दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं कि एक तो सजाद भाई पाकिस्तान छोड़ के इसलिए गए कि एक तो चीफ साहब बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया था, या इस वजह से छोड़ के गए कि वो कहते थे कि कराची में दुबई में लोड शेडिंग नहीं होती। ये दो मैंने बड़ी थ्योरीज सुनी है। तो अब ये ऐसी थ्योरीज हैं कि मतलब जिनसे मैं उनसे एक दफ़ा ज़रूर पूछना चाहता हूँ सजाद भाई से, क्योंकि लोड शेडिंग उनका प्रॉब्लम है। कल परसों भी उन्होंने किसी के घर से एक वीडियो डाली हुई थी, वो मोमबत्ती जली हुई है और कि देखें यहाँ पे लोड शेडिंग है। हाँ, वो यही होता था उनका, उनको जाहिर है ये चीज़ बहुत बॉदर करती थी, लेकिन इस वजह से वो यहाँ से नहीं गए थे। वो कुछ दिल बर्दाश्ता भी नहीं थे। उनका दुबई में बिज़नेस करने का प्रोग्राम था। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे मीडिया सिटी में ऑफिस लिया, अपना ऑक्सीजन वहाँ पे काम शुरू किया। अच्छा। और वो फैमिली को भी साथ ले गए। अच्छा। वो और उसका कोई इससे नहीं था कि बिजली की वजह से, या फिर चीफ साहब तो बहुत पहले आया था। हाँ। और हम तो कराची आइट है ना सर, तो हम तो यहाँ पे गाते, और हमें सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज भी ले लें आप, सारे प्यार करने वाले लोग हैं। हाँ, क्यों बहुत से लोग कहते थे किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में शायद वो छोड़ के गए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, सारे बहुत प्यार करने। अगर होता तो मैं तो जाहिर है, हमें बताने में कोई मजाका नहीं है। हाँ। लेकिन सारे दोस्त यार हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं। ये तो गाना था ना एंड में, इसीलिए आपने देखा होगा मैं भी उस वीडियो में था, तो हम लोग डांस करना शुरू हो गए थे, सॉल फन। तो एक ऐसी आइडिया जनरेट हुआ था। वैसे इसमें सबसे बैड है आप लग रहे हैं, मतलब जैकेट भी आपने फुल वो वाली पहनी हुई है। टोटल आधे घंटे की शूट थी उस गाने की। और कहाँ हुई थी शूट? मेरे अंकल का प्रोजेक्ट था, रजब अंकल का, रजब अली चावला, सी ब्रीज। अच्छा, सी ब्रीज अपार्टमेंट जी, ये वहाँ पे चाइना टाउन के से थोड़ा सा आगे, इंडस से पहले। अच्छा। उस एरिया में एक बहुत ह्यूज किस्म का एक प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया था। वो अभी पोजेशन कुछ अपार्टमेंट्स का दिया था, खाली थे बाकी। वहाँ पे किया था, और उस दिन हैवी रेन फोरकास्ट थी। अच्छा। थंडर स्टॉर्म। अच्छा। और वो शुरू हो गया था। टोटल हमें समझें कोई 22 मिनट की शूट थी टोटल, उसमें गाना निकला है। तो सजाद भाई ने टोटल शूट वैसे किया था कि बस यही। लेकिन और उससे फिर आप सजाद भाई और आपके तीसरे भाई लकी, इजाज़ हैदर, अब जो वैसे कैरियर में काफ़ी अनलकी रहे। शुरू में उन्होंने गाने बनाए, कोई बिल्कुल अच्छे गाने नहीं थे, कुछ खासे चचोरे गाने थे कंपेयर टू योर लेगेसी। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक कि कपड़े तंग हो जाते हैं जब लड़की जवान हो जाती है, वो सब फिल्म का था। वो फिल्म का था, मतलब जो भी है, मतलब यू लुक बैक एट दो सॉन्ग्स। और उनके अपने गाने जो हैं वो दूसरे थे, रांझा मेरे जैसा। हाँ, रांझा तेरे जैसा, आई नो दैट, आई रिमेंबर द सॉन्ग। वो बड़ा मजे का गाना था। बाकी तेरी चूड़ियों की आवाज़ सुन के मेरा जर्मन गाना छूट गया। ये वीडियोस भी अच्छे हुए थे दोनों। और वो अनलकी नहीं रहे, वो ज़रा अपने मूड के, वो ज़्यादा वो अमेरिका में ज़्यादा रहे। जब ये गाने करने के बाद उनको यहाँ रहना था तो वो अमेरिका में थे। तो वो ज़रा दूसरा दिमाग है हमारे घर में एक वो अपना दिमाग है, गोरा टाइप का दिमाग है। लेकिन आप तीनों भाइयों का मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट था या वो शुरू से था? वो शुरू से था। और आप लोगों ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली मार्शल आर्ट्स में? सजाद भाई ने ली। अच्छा। मैंने उनसे ली सजाद भाई से ट्रेनिंग। अच्छा। जी हाँ, हमारा एक छोटा सा एक क्लब भी बन गया था। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग ताशी और ये सारा चाइनीज़ मेडिटेशन का भी था उसमें। अच्छा, और ये कब की बात है? दूसरा ये 82-83। अच्छा, मैं 8th में था उस वक्त। अच्छा, 7th में। तो उस वक्त ब्रूस ली। अच्छा। फिर ब्रूस ली की डेथ हो गई, फिर जैकी चान। हाँ, मतलब ये आपके आइडियलाइज करते थे? शोगन, शॉलन मंक्स, हम सारी मूवीज़ भी यही देखते थे। हम इनकी बुक्स भी कहीं से खरीद कर, इनके पूरे स्टेप्स ब्रीदिंग के और ये वो हमारी प्रैक्टिस हो रही होती थी। हम इसमें कराटे भी खेलते थे। वो मेरे ख्याल से वो जो सजाद भाई का गाना है ना, खून के लाल पन्नों पर, जब तेरा उसमें एक फ्लैंक किक भी मारी है सजाद भाई ने। फ्लैंक किक वो मगिंग हो रही है उसकी वीडियो में, कुछ लड़की का पर्स ले जा रहा है, तो एक सिलुएट में या पता नहीं कहीं उन्होंने फ्लैंक किक। तो किस लेवल तक किया उन्होंने कराटे में? किस बेल्ट तक गए सजाद? ज़्यादा नहीं,
अच्छा, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल है थोड़ा बहुत ही किया था, शुरू ही किया था अभी। अच्छा लेकिन ये कि क्लब वो गए हैं कुछ 6-8 महीने, अच्छा और ताइक्वांडो अच्छा का वो किया था। और उसके बाद जाहिर है वो हम लोग को फिल्मों से बहुत शौक था, हाँ 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 तो ये सारी चीज़ें, किक, प्रॉपर किक जो होती है वो, फ्लाइंग किक, दूसरा स्ट्रेचिंग, और ये सारी चीज़ें तो फिल्म्स और बुक से ही सीखी है। सही सही सही। बाकी तो वो वाली वो आप ट्रेनिंग लोगों की नहीं एक हुई। ऑब्सेशन थी। अच्छा, फिल्म से बात आई, आपका सबसे बड़ा गाना, हालांकि मुझे आंसू उससे बड़ा लगता है, ठीक है ना, और लेकिन आपका जो जिस गाने ने मतलब एक नई जनरेशन से वक़ार अली को मुतारिफ़ कराया, मेरा नाम है मोहब्बत, मतलब ह्यूज ओएसटी, ह्यूज ओएसटी, थैंक यू। राइट, मतलब अ सॉन्ग दैट आई स्टिल लिसन टू, माई फैमिली स्टिल लिसन्स टू, ठीक है। और फिर वो गाना अचानक एक फिल्म में आता है इंडिया में, लाइफ इन अ मेट्रो, ये सब